Alright guys, so इस वीडियो में हम जानेंगे what is stock market and how does it work. So first thing first, what is stock market? It is nothing but a financial marketplace to buy and sell shares of a company. ये एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम एक कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज इज नथिंग बट अ मीडियोकर और अ मार्केट प्लेस वेयर अ बायर एंड अ सेलर मेट. अब इसको हम सिंपल भाषा में जानते हैं, जैसे एक सब्जी मंडी है वैसे एक स्टॉक मार्केट है. बस बजाय यहाँ पे सब्जी या फल के हमें स्टॉक्स, कंपनी के स्टॉक्स मिलते हैं. तो अब जैसे एक किसान डायरेक्ट अपने फसल को अपने खेत से तो बेचेगा नहीं, वहीं से काटा और वहीं पे बेचने तो लगेगा नहीं, और ना ही ग्राहक वहीं पे आएगा. तो उसे अपनी फसल को एक मंडी पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे किसान अपना माल एक ग्राहक को बेच सकता है. तो उसी तरह कंपनी अपने शेयर्स लेकर आती है एक्सचेंज के पास, वहाँ अपनी कंपनी को लिस्ट कराती है जहाँ पे उसको बायर्स या सेलर्स मिलते हैं जो उसके स्टॉक्स को या शेयर्स को खरीदते हैं. Primarily, India has three major exchanges, which is NSE being the biggest, BSE and MCX. MCX वो है जिसके अंदर commodity trading होती है, like crude oil, gold, silver, natural gas, etc. Next, participants in the market. तो मार्केट में जनरली तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, which is foreign and institutional investors, domestic institutional investors and retail investors. FII which is foreign institutional investors वो होते हैं जो इंडिया के बाहर से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, बड़े बैंक्स जैसे JP Morgan Chase, मॉर्गन स्टैनली, हेज फंड लाइक ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, स्टेट स्ट्रीट. ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड या PMS. म्यूचुअल फंड में लाइक LIC और बहुत सारे जो और भी म्यूचुअल फंड्स हैं, आदित्य बिरला, कोटक एंड सेवरल अदर्स. एंड रिटेल इन्वेस्टर्स इज लाइक इंडिविजुअल, आप, मैं और एक आम इंडिविजुअल, उसे बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट थिंग, मार्केट में हम कितनी तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स. उनका होराइजन क्या होता है? तो देखिए, पहला टाइप तो होता है इन्वेस्टिंग, विच इज़ सबसे लंबा टाइम जो होता है वो होता है इन्वेस्टिंग. इसमें एक इंसान अराउंड कुछ मंथ से लेके कुछ सालों तक इन्वेस्ट करता है, उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं. फिर आता है स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि मीडियम टर्म तक लेके करी जाती है, कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक. जनरली ये 2-3 हफ्तों तक चलती है या 1 महीने 2 महीने तक चलती है. फिर आता है डे ट्रेडिंग, विच इज़ फॉर शॉर्ट टर्म. जैसे उसके नाम में ही डे ट्रेडिंग आ रहा है तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज डे ट्रेडिंग. डे ट्रेडिंग होता है एक ट्रेडिंग सेशन विच इज 9:15 से 9:15 से लेके 3:30 तक एक दिन का जो सेशन होता है उसके अंदर ट्रेड लेना. मतलब आपको सुबह सौदा लेना और रात तक, शाम तक काट के जाना ही जाना है, उसे बोलते हैं डे ट्रेडिंग. फिर एक आता है स्कैल्पिंग, जो मार्केट में हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं वो करते हैं. It is a very short term trading. It completes within seconds to minutes. अब स्कैल्पिंग आप 5 मिनट की कैंडल के अंदर भी कर सकते हैं, कुछ सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, घंटे से कम में ही गिनते हैं, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं. और भी तरह के ट्रेड्स होते हैं, वो हम एडवांस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट थिंग, इज ट्रेडिंग गैम्बलिंग एंड रिस्की? वेल, द आंसर इज नो, नहीं. पहली बात तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है. अब इसका एग्जांपल लेते हैं इस तरह से कि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और वो MCQ क्वेश्चन है और आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ना आपको सुना उस क्वेश्चन के बारे में, ना आप उससे अवेयर हो, ना आपको पता भी नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में कि किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको आंसर करके आ रहा है. आप चाहते हो कि मैं कुछ मार्क्स तो लेकर आऊं, तो मैं खाली नहीं छोड़ूंगा पेपर को. तो आपने एक आंसर चुन लिया, अब वो या तो सही होगा या तो गलत होगा. ठीक है, अब जो भी होगा तुक्का ही होगा. अगर वो सही हुआ तो भी तुक्के से सही होगा, गलत होगा तो तुक्के से गलत होगा. तो वो भी एक गैम्बल है. तो सेम अप्लाइज हियर इन स्टॉक मार्केट.
अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब रैंडमली कोई शेयर्स ले रहे हो, अगर वो चल गया तो वो गैम्बल की तरह माना जाएगा, जस्ट लाइक लॉटरी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको उसके अंदर पता नहीं है कि क्या उसमें रिस्क मैनेजमेंट लगना है, कुछ भी लगना है, तो वो गैम्बल की तरह माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट रिस्की? यस, समहाउ समवेयर इट्स रिस्की, पर रिस्की आप मेरे को बताओ क्या नहीं है। आप सड़क में चलो तो आप, वो भी रिस्की है, आपको कुत्ता काट सकता है, आपके ऊपर से बिल्डिंग गिर सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो रिस्की तो वो भी है। लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहते हो ना कि ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो मेरे को क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं कि मैं सेफ रहूं। तो सेम अप्लाइज हियर इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपका रिस्क मैनेज्ड है, आपको पता है कि एक ट्रेड के अंदर मेरे को, अगर सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है या 10,000 रुपए का कैपिटल है, हम मानते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है और आपने मान लिया कि मैं 100 रुपए से ज्यादा खोऊंगा नहीं एक ट्रेड के अंदर, और आपने इतना स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया, तो आपका रिस्क आपके हाथों में, आप 100 रुपए से ज्यादा नहीं खो सकते मार्केट के अंदर, तो वो रिस्क मैनेज्ड होता है। तो इट इज रिस्की बट मोर रिवॉर्डिंग, मतलब इनाम ज्यादा है और लॉस कम है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? आपको वो क्या बेसिक चीजें चाहिए? पहली चीज है नॉलेज। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू रिक्वायर्ड इन स्टॉक मार्केट। देखो इतना आसान होता ना तो फिर लोग 4 साल 5 साल लगा के डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पायलट, ये सब प्रोफेशन में नहीं जाते ना बन रहे होते, अगर ऐसे फ्री में बट रहा होता। एटीएम मशीन नहीं है यार, ठीक है? तो जैसे और प्रोफेशन में पढ़ाई लगती है तो इसमें भी डेफिनेटली पढ़ाई लगती है। तो फर्स्ट थिंग आपको चाहिए नॉलेज। सेकंड चीज आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। एक डीमैट अकाउंट वो होता है जो आप अपने ब्रोकर के पास खुलवाते हैं, जिसके थ्रू आप शेयर्स ले सकते हैं, बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू भी एक अकाउंट खुला सकते हैं। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग विच इज इंटरनेट कनेक्शन। अ डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन विल बी फाइन। आपको कोई हाई फाई नहीं चाहिए, एक अच्छी खासी 5G स्पीड या 4G स्पीड भी चलेगी। अगर आपके घर पे इंटरनेट है तो उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, यू रिक्वायर्ड अ स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा स्मार्टफोन में अगर आप टोटली बिगिनर हैं, बट अगर आपके पास स्मार्टफोन भी है तो उसके अंदर भी ट्रेडिंग करना पॉसिबल है। वरना मैं तो आपको प्रेफर करूंगा अगर आपके पास लैपटॉप है, इट विल बी अमेजिंग। एक लैपटॉप से आप ट्रेड करिए, इनिशियली आप स्विंग ट्रेड करो एंड इट इज मोर देन एनफ। सो आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीजें एक बेसिक ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और query related to the stock market, just do let me know in the comment section और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।